हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हमें ग्रो ऐप में जो है अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हम एसआईपी के बारे में टोटली समझने वाले, स्टेप टू स्टेप में यहाँ पर मैं सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमें जो ग्रो ऐप में जो है अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं यहाँ पर हम प्रॉपर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रो ऐप का पहला इंटरफेस हमें ये वाला देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें नीचे की साइड देखें तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप इसमें, और उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर सिंपल हमें म्यूचुअल फंड पे नीचे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ऊपर साइड में हमें दो ऑप्शन फिर मिलते हैं, एक्सप्लोर एंड डैशबोर्ड। एक्सप्लोर में हमारा जो है जो एसआईपी हमारी चल रही होंगी वो हमें नीचे देखने को मिलेगी। डैशबोर्ड हमारा वो होता है जिसमें हम अपनी पोजीशन बनाते हैं, यानी कि हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा हमने जोन सी भी एसआईपी में, उसका हमें टोटली जो है हम यहाँ पर डिटेल डैशबोर्ड में हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर इससे नीचे अगर देखें तो यहाँ पर पॉपुलर फंड यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा है। पॉपुलर फंड में ये कि PGIM इंडिया मिड कैप जो है एक एसआईपी है। 44.29% इसका 3 ईयर का एक रिटर्न है, यानी कि इतना रिटर्न ये एसआईपी दे रही है। यानी कि पॉपुलर जो एसआईपी होती हैं, जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड होते हैं, जो वो टोटली वो यहाँ पर ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर इसे देखें तो ICICI प्रूडेंशियल, तो ये भी एक जो है म्यूचुअल फंड है। बहुत इसमें जो 30% जो है 3 ईयर में यहाँ पर रिटर्न दिया। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, तो ये भी एक जो है म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पर जो आती हैं वो ट्रेंड जो मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, वो हमारी एसआईपी यहाँ पर पॉपुलर एसआईपी फंड यहाँ पर आते हैं। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कलेक्शन में देखता है हाई रिटर्न में अगर आपको करना है तो यहाँ पर हाई रिटर्न मिल गया। यहाँ पर एसआईपी विद 500 यानी कि 500 रुपये से अगर आपको एसआईपी को स्टार्ट करनी है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए अगर आपको कोई एसआईपी करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लार्ज कैप किसी कंपनी में, यानी कि कोई लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एसआईपी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। मिड कैप में लगाना चाहें तो यहाँ पर मिड कैप है। सिंपल यहाँ पर स्मॉल कैप पे लगाना चाहें तो यहाँ पर नीचे स्मॉल कैप है। अब इसके नीचे हमें देखने को मिलता है क्योंकि एक्सेस, यानी कि इंपोर्टेड फंड, NFO लाइव, और उसके बाद हमें नीचे रिवॉर्ड, यानी कि टोटली ये हमें देखने को मिलता है। उससे नीचे अगर चलें तो हमारा टोटल ऑल म्यूचुअल फंड जो हमारे चल रहे हैं वो हमें नीचे की साइड देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ पर 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें नीचे को और भी नीचे देखें तो यहाँ पर हमें वॉच लिस्ट मिलती है। वॉच लिस्ट आपको पता होगा, सिंपल अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा वॉच लिस्ट होता क्या है। इसके लिए मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर सिंपल हमें ऊपर चलना है और यहाँ पर मैं आपको एसआईपी जो है करने के बाद यहाँ पर देखूँ, यानी कि हम सिंपल करते हैं एसआईपी विद, आप कर किसी भी सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एसआईपी विद 500 पे कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपल इसको क्लिक कर लिया। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे जो है कई सारी जो है यहाँ पर हमें जो है कई सारी एसआईपी मिलती है, यानी 500 पे हम जो करने वाली यहाँ पर हमारी बहुत सारी एसआईपी, यानी कि 5000 एसआईपी की लिस्ट हमारे यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पर यानी कि किसी भी जो है जोन सी जिसमें, यानी कि इस पर 38.84% इसमें जो है 3 ईयर का रिटर्न है। उसके बाद इसका 34% का, उसके बाद इतना जितना नीचे चलेंगे उसका इतना कम परसेंट का। अब यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ सारी चीज़ें होती हैं, यानी जिस पर जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसमें इतना ज़्यादा लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो ये हमारा एसआईपी हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल मैं फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करना है, निप्पॉन वाली, यानी कि फर्स्ट वाली पे मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। इसको मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्टली ग्रोथ, ठीक है। तो मुझे इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर नीचे सिंपल 1 टाइम, यानी कि हमें एक टाइम में करना है, या हमें स्टार्ट विद एसआईपी करनी है, यानी कि हमें हर महीने पैसा लगाना है, या हमें सिर्फ एक बार में ही पैसा लगाना है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार में पैसा लगाएंगे तब आपके लिए बेहतर रहेगा। आप मंथली के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जब आप स्टार्ट एसआईपी करें और 500 रुपये पर डे के हिसाब से अगर आप एसआईपी करें तो आप ऑटो जो है फंड का जो है ऑटो फंड का जो है ऑप्शन जो है टिक ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल पहले 1 टाइम पे करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने सिंपल 1 टाइम पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने 1 टाइम पे किया। यहाँ पर मुझे क्या पूछा जाएगा, यानी 500 रुपये, ठीक है। हालांकि मेरे पास यहाँ पर 500 रुपये, यानी कि आप जब 500 रुपये वाली जो है एसआईपी करेंगे तो आप भैया यहाँ पर कम से कम 1 टाइम एक बार में जो पैसा लगाना चाहेंगे वो 5000 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ यहाँ पर दिखा है। तो जब एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5000 रुपये का कम से कम फंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पे सीधा आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो नीचे हम जाकर यहाँ पर स्टार्ट विद एसआईपी पे करें तो यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी पे देख रहे हैं।
स्टार्ट एसआईपी पे क्या है कि यहाँ पर हम 500 रुपये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप पर डे के हिसाब से नहीं, पर मंथ के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ से हम सिंपल क्लिक करके आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी किस डेट में आपको पेमेंट लेनी है, किस डेट में आपको पेमेंट देनी है। यहाँ पर आपको सिंपल नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पे सिंपल क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा, उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो जब इन्वेस्ट नाउ पे मैंने यहाँ पर सिंपल क्लिक किया तो चॉइस पेमेंट मेथड का हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिला। यहाँ पर हमें क्या लिखा, यानी कि हमारे बैंक डिटेल आ गई है। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें बहुत ही जो है ज़रूरी ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप यहाँ से यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं या आप बैंक ऑफ बड़ौदा किसी भी चीज़ से कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हमें इससे आगे जाने के बाद में मैं पे जो है 500 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने पे 500 पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि इससे आगे जाने के बाद में आपको एक चीज़ मिलनी है, यानी कि इससे आपको जो है पेमेंट का ऑटो मंथली का एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उसे करके नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरी मजबूरी है। बट उसे आप कभी भी उसका टिक करने के बाद में पेमेंट ना कटाएं, क्योंकि ऐसा होगा जब भी वो तुम्हारी पेमेंट ऑटोमेटिक काट लेगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें जो है पहले यहाँ पर मुझे देखो मेरे जो है फ़ोन पे यहाँ पर आ गया। फिलहाल मैं बैक कर दूँ क्योंकि मुझे एसआईपी नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको बताने के तौर पर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है जब भी आप उस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपका पेमेंट आपने ऑटोमेटिक कट कर दिया जाएगा। अगर आप उस पर टिक नहीं करेंगे तो आपको एक एसआईपी की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर आपकी इच्छा के अनुसार आप पेमेंट कटवा सकते हैं या आप पेमेंट नहीं कटवा सकते। तो ये मेरी एसआईपी थी। फिलहाल मैंने जो मेरा जो पेमेंट का जो है ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, फेल हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अगर एसआईपी की पूरी डिटेल अगर आपको मिल गई है तो यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड पे हम आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने तो एसआईपी को सीखना था। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर उस बात का ध्यान रखना कि आपको ऑटो पेमेंट कलेक्ट पे क्लिक नहीं करना है। जो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो में कुछ तो समझ आया होगा, ये तो समझ आया होगा कि यहाँ पर एसआईपी हमें ग्रो ऐप में किस तरीके से करते हैं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो में कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही ऐपों से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो फाइनली दोस्तों ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।